आ जाता था। मैं जो भी आई दिखा देता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। वो कंट्रोल मॉडल पे जो आरपीएम ड्रॉप होता था, पे रहते हो बड़े पे राइड करने आते थे, कैमरे से बच के रहना, क्योंकि मेरे को तो यही था वीडियो में। तो राम राम पब्लिक, आपका स्वागत है टीम दौड़ल चैनल पे। मैं पटेल आपका स्वागत करता हूँ। सो बेसिकली ये वीडियो जो है ये हमारे GT 650 आस्था के ऊपर है, और जो कि अपडेट वीडियो है। अभी तक हमने क्या करा है, इन प्रोसेस क्या क्या है, इस प्रोसेस के ऊपर जो अपडेट है, अभी तक अपडेट जो हमने कराया है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ पे वीडियो है। तो आगे बने रहो और पता चलेगा कि मैंने क्या कराया जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर मैंने कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे उसके, और बस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की है। तो बने रहो वीडियो में, आगे मिलते हैं। तो जो नए व्यूअर्स है उसको बता दूं कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये था, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आपको डिटेल में जानना तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, बस आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी में मैंने GT 650 मेरी स्लिप ऑन्स पे थी RRP के पहले। उसके बाद मेरे में कीड़ा मचा, जिससे मैंने RRP फुल सिस्टम करवा दिया। जैसे ही मैंने फुल सिस्टम करवाया, उसमें बाइक में एरर्स आने लग गए, मतलब वो लीन चलने लगी, मतलब उसमें इश्यूज आने लग गए। बॉक्स एंड ब्लैंक्स फूट रहे थे, फ्लेम्स आ रहे थे, या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा था इंजन डैमेज हो रहा है। तो उसका सोल्यूशन हमने ढूंढा इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे दो सोल्यूशन थे, पावरट्रॉनिक्स और एक तो ECU ट्यूनिंग। तो लगभग कॉस्टिंग सेम ही थी, और ECU ट्यूनिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस हो रहा था। तो उससे देख के मैंने ECU ट्यूनिंग करा दी, जो कि ECU ट्यूनिंग कराने के बाद भी मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी। और उसको कराने के बाद मैंने फुल एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम जो फुल सिस्टम के बाद ही शुरू हुई थी। वो फुल सिस्टम कन्वर्ट करने के बाद ट्यूनिंग भी कराया। ट्यूनिंग करने के बाद भी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत आने के बाद मैंने बहुत कुछ कराया, सर्विस सेंटर में सर्विस कराया, ट्यूनिंग करने के पहले भी सर्विस कराया, पर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो फ्यूरेक्स प्रो प्लस भी लगाया, पर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद मैंने NW रेसिंग का ट्रिपल स्पार्क प्लग जो आता है, ट्रिपल हेडेड स्पार्क प्लग, वो भी लगवाया। इंजेक्शन कॉइल भी चेंज कराया, क्योंकि मुझे लगा इसके ECU ट्यून्ड है, तो उसकी वजह से मे बी ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए उसको स्पार्क प्लग थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस वाला अच्छा लगेगा। उसके लिए मैंने वो भी करा है, पर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। वो एंड ऑफ द डे यही प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। अगर डिटेल में है तो आपको प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको प्रीवियस वीडियोस में पता चल जाएगा मैंने एक्चुअल मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी। और ट्यूनिंग का भी वीडियो है, तो आप ट्यूनिंग भी देख सकते हो, जो सुपर आवाज़ दे रही थी और जो पॉप्स एंड बैंक्स फोड़ रही थी, वो भी आप सुन सकते हो। तो अब आते हैं कि मैंने क्या किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली मैं RE सर्विस सेंटर गया, जो कि बहुत लेट आया मेरे दिमाग में। अगर ये पहले आता तो मेरे बहुत सारे पैसे बच चुके होते। तो मैं RE सर्विस सेंटर गया। RE सर्विस सेंटर ने पहले तो सजेस्ट किया कि देखो भाई, तुमने तो पूरा ECU ट्यून करा दिया है, सब कर दिया है, क्योंकि वो सर्विस सेंटर वाले भाई वो तो ऐसे ही बकचोदी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले तो आप जो आपका फोर सिस्टम एग्जॉस्ट है उसको चेंज करके स्लिप ऑन्स पे कन्वर्ट करो, और स्लिप ऑन्स कन्वर्ट करने के बाद मुझे ला के दिखाओ, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपका OBD स्कैनर चेक करूँगा। तो मैं स्लिप ऑन्स पे RRP के स्लिप ऑन्स पे कन्वर्ट करके गया मैं RE के सर्विस सेंटर। उधर गया तो उसके बाद पता चला कि थ्रॉटल बॉडी में इशू आ रहा है, और सिलेंडर मिसफायर कर रहे हैं, और O2 सेंसर का एरर आ रहा था। तो O2 सेंसर का एरर तो मुझे समझ में आया कि मंदन भाई ने मुझे बोला था कि वो O2 सेंसर का एरर तो आएगा बिकॉज ऑफ ट्यूनिंग, ठीक है। तो मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया, पर सिलेंडर जो थ्रॉटल बॉडी था उसको मैंने रिप्लेस करा दिया, ब्रांड न्यू करवाया उसको, थ्रॉटल बॉडी को। कॉस्टिंग लगी अच्छी खासी। उसके बाद ब्रांड न्यू कराने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्लिप ऑन्स पे भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर मैंने एक आइडिया सोचा कि भाई हमारा जो मंथन भाई है उसको फिर से कांटेक्ट किया मैंने, और उन्होंने मुझे फिर से मेरा जो स्टॉक ECU का जो मैपिंग था वो फिर से इंस्टॉल करके दे दिया उस पर। और स्टॉक मैपिंग पे ECU पे आने के बाद फिर से मैं सर्विस सेंटर गया। उसके बाद सर्विस सेंटर में मेरे को पता चला कि 4 एरर्स आ रहे हैं। एक तो सिलेंडर 1 मिसफायर, सेकंड था सिलेंडर 2 मिसफायर, थर्ड O2 सेंसर का एरर था, और फोर्थ था इंजन ऑयल का ओवर हीटिंग का एरर। मतलब समझ रहे थे मेरे को कितना तक दर्द हो रहा था। स्लिप ऑन्स पे कन्वर्ट करने के बाद इतने एरर्स आ रहे थे। फुल सिस्टम पे प्रॉब्लम्स तो आ ही रही थी, पर स्लिप ऑन्स पे भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसके बाद हमने RE के सर्विस सेंटर में दे दिया गाड़ी को। तो उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद अपडेट दिया कि जो आपका NW रेसिंग का जो स्पार्क प्लग था वो लीकेज हो रहा है। तो उन्होंने ट्रिपल हेड के बदले नॉर्मल जो स्पार्क प्लग आता है वो लगा दिया, और उसके बदले
उन्होंने जो ऊपर का कैप आता है, जो कि ये ब्लैक कलर का कैप दिख रहा होगा आपको, ये लीकेज हो रहा है, ऐसा उनका कहना था कि ये जो कैप है वो लीकेज हो रहा है। तो उन्होंने वो भी रिप्लेस कर दिया, स्पार्क प्लग भी रिप्लेस कर दिए, इग्निशन ऑयल वही NMWC का रखा, और जो वायरिंग था वो वायर जो आता है वो भी इग्निशन ऑयल के साथ जो रेड वाला आया था वही रखा है। पर उसके बाद उन्होंने मेजर क्या किया जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो मेरी प्रॉब्लम मेजर तो सॉल्व हुई, ECU जो था उनको उन्होंने मार दिया अपडेट, जो फॉर्मवेयर होता है उसको उन लोग ने कर दिया अपडेट करने के बाद एक्चुअल मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जो कि मेरी आइडलिंग इशू थी, RPM 1000 पे आ रहा था, और दूसरा जो कांस्टेंट थ्रॉटल देने पे पफ्स एंड बैंक्स जो फूट रहे थे और RPM लो हो रहा था कांस्टेंट थ्रॉटल देने पे भी। तो यही सब इशू थे, पर ये इशू फिक्स हुआ ECU को अपडेट करने के बाद। तो अगर आपको ये इशू आ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा कि फुल सिस्टम से पहले इस पर कन्वर्ट मत कराओ, पहले ECU को जाके अपडेट करवाओ अगर आपको इशू आते हैं तो। क्योंकि मेरे को बहुत सारे DMs आए थे, मैंने प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे अपने चैनल पे DMs आए, तो उन्होंने बताया, उसमें एक बंदे ने हमको बताया कि जो ECU है उसको अपडेट करवा दो तो आपका इशू फुल सिस्टम पे भी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे को वो बंदे ने बताया कि ECU को अपडेट कराने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर उसने मुझे एक बात और भी बताई साथ में कि जो अपडेट करने के बाद, अपडेट से क्या होता है, अपडेट से इन द सेंस होता है कि जो आपके जो सेंसर्स होते हैं, मैप सेंसर हो गया, थ्रॉटल बॉडी का जो सेंसर्स होते हैं जो ECU से कनेक्टेड होते हैं वो रीसेट हो जाते हैं। रीसेट इन द सेंस उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता पहले का डेटा क्या है, वो सीधे न्यू स्टार्ट पे आ जाते हैं। न्यू स्टार्ट पे आने के बाद जो तुम्हारा ECU परफॉर्म करता है, जो एयर टू फ्यूल रेशियो पे जो परफॉर्म कर रहा है स्टॉक ECU, वो उसके हिसाब से फिर मैपिंग बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो ECU होता है वो स्मार्ट ECU होता है, ठीक है। तो बेसिक उसका सिंपल जो उसका कॉन्सेप्ट है वो रीसेट मारना ही है, प्रॉपर वो ECU रीसेट हो गया, बोलने का मतलब वही था। तो अगर ट्यून ECU है तो फिर उसको अपडेट मारेगा तो पूरा ट्यूनिंग उड़ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी बात कि ये बंदे ने मुझे जो बताया, उसने एक साथ और बताया कि जो ECU है वो अपडेट करने के बाद अगर आप अपडेट करवाते हो तो उसके बाद 100 से 150 किलोमीटर्स तक आपको नॉर्मली चलाना है। आपको जो RPM लिमिटर जो होता है वो उसको हिट नहीं करवाना, ठीक है। बिल्कुल रफ नहीं चलाना गाड़ी को, जैसे गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी नहीं में कैसे चलाते हैं वैसे बेसिकली उसको चलानी है। और अगर वैसे चलाते हो तो आपका ECU जो है स्मार्ट ECU वो उस हिसाब से आपका ECU अडॉप्ट कर लेगा और उसके हिसाब से फिर गाड़ी चलेगी। तो ये है स्मार्ट ECU का कमाल, ठीक है। स्मार्ट ECU है इसलिए हो रहा है ये चीज़। और अभी अब मैं स्लिप ऑन्स पे, मेरी एग्जॉस्ट तो स्लिप ऑन्स पे कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब मुझे सवाल यही है कि मैं फिर से फुल सिस्टम कराऊँ, क्योंकि आप सोच नहीं सकते मुझे तो खर्चा बैठा है ये सब करने, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे। वो आप गैस करके मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि अब अभी तक मेरे को कितना खर्चा हुआ होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है, क्योंकि फुल सिस्टम से फिर से मैंने स्लिप ऑन्स पे कन्वर्ट कर दिया। मैंने गाड़ी स्टॉक करने पे खर्चा कर दिया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। गाड़ी अच्छी थी, चल रही थी, तो उसको अच्छा करने के चक्कर में और बिगाड़ दिया, तो यही हुआ फिलहाल। पर अब गाड़ी चल रही है मस्त अपडेट करने का, क्योंकि सब सेंसर्स जो है वो रीसेट हो गए हैं और मुझे भी 100 किलोमीटर तक नॉर्मली चलाना था, तो मैंने चला दिया है। और बस एक बेसिक वीडियो है आपको अपडेट के लिए, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और जैसे कि आपको दिखा, देखो ये देखो हमारी मैडम लेटी हुई है यहाँ पे, ये देखो। फिर क्या करें, तो ये हमारा कोल शॉट डेथ है। पहले RPM आता था 1000 पे, ठीक है। ये स्लिप ऑन्स पे कन्वर्ट करने के बाद भी आता था, ठीक है। पर अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद का है। ये RPM देख ही सकते हो आप, अच्छा खासा अप है। मतलब जो एक्चुअल में कांस्टेंट तुम्हारा RPM होना चाहिए ना आइडलिंग पे, वो 1500 से 1300 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और आराम से कोल शॉट होने के बाद 1200-1300 का RPM रहता है। अभी गाड़ी का साउंड थोड़ा कम हो गया क्योंकि स्लिप ऑन पे आ गई है, इसलिए ये RPM पूरा 1000 पे आ जाता था, मतलब 1000 के भी नीचे आने की कोशिश करता था। पर अभी अच्छा खासा है, अभी अच्छा लग रहा है, मतलब दिल को सुकून बैठ रहा है कि भाई हाँ भाई ठीक है अभी गाड़ी, पर ठीक है। अभी देखो अभी गाड़ी कोल स्टार्ट हो चुकी है, दिखा देता हूँ आपको मैं। गाड़ी कोल स्टार्ट हो चुकी है, देखो अभी वो 1300 से 15 के बीच में ही घूमेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा।
है, तो ये अच्छी बात है, दिख ही रहा है आपको। देखो आपको अभी मैं जो भी ऐड दिखा देता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। वो कॉन्स्टेंट थ्रॉटल पे जो आरपीएम ड्रॉप होता था, आइडलिंग का तो दिखा देगा। अब तो कॉन्स्टेंट थ्रॉटल पे जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है वो भी दिखा देता हूँ। जो एरर आ रहे थे, जर्क कर रही थी जो मेरी गाड़ी, वो अब नहीं कर रही, वो भी आपको एक बार शो कर देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, शेयर करो। और जो भी GT60 ओनर्स है भाई, मैं तो बोलना चाहूँगा कुछ भी कराने जा रहे हो तो उसके पहले थोड़ा रिसर्च करो और फिर कराओ। और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी वो भी पहले रिसर्च कर लेना, ठीक है? सबके खर्चे ना हो, ठीक है? अच्छा खासा खर्चा बैठ चुका है और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताता हूँ मेरा कितना इधर खर्चा हुआ है। और मैं बस स्टॉक गाड़ी पे फिर से चला रहा हूँ, स्लिप-ऑन पे चला रहा हूँ फिर से, इतना खर्चा करने के बावजूद, ठीक है? और आपको क्या लगता है कि मेरे को फिर से कोशिश करनी चाहिए फुल सिस्टम पे? तो इस बारे में हम आगे बात करते हैं, तो बने रहो। अभी आते हैं POV मोड में, चलो। तो आ गए हमारे POV मोड में। ये हमारी आशी है, हमारी अग्नि। पहले इंजन लाइट भी आती थी, अब इंजन लाइट भी नहीं आती है। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही है। एक चीज देते हैं भगाने का मौका मिला तो क्यों नहीं भगा भाई। हो गया। देखो ये अगर आप मन रखते रहते हो, मेरे पे राइड करने आते हो, कैमरे से बच के रहना, क्योंकि मेरे को 2000 रुपए का फाइनल पड़ चुका है। भरा नहीं है मैंने, पर पड़ चुका है। तो आ जाते देखो, अभी कॉन्स्टेंट थ्रॉटल पे दिख रहा है आपको, मैंने कॉन्ट पकड़ के रखा है, फिर भी आरपीएम ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है? आरपीएम वो देखो स्टेबल ही है, आरपीएम ड्रॉप नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है? तो ECU अपडेट कराओ या फिर ECU रीसेट होता है जो उसको कहते हैं भाई, वो करा दो एक बार सर्विस सेंटर में बात करके। बहुत पैसे बच जाएंगे, मेरे से पैसे बिगाड़ना नहीं, बहुत पैसे बिगाड़ चुका हूँ अभी तक। तो आप कॉस्टिंग गिन लो, पहले 15,000 का बैंड पाइप, फिर 35,000 की ट्यूनिंग, फिर सर्विस ट्यूनिंग के पहले 12,000 की, फिर सर्विस के बाद ट्यूनिंग के बाद सर्विस जो 19,000 की है, उसके बाद फ्यूलेक्स प्रो प्लस जो कि 14,000 का है, उसके बाद थ्रॉटल बॉडी 16,000 की। अब मुझे आप बताओ टोटल करके कितना हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल कितना हुआ है, ठीक है? पर इतना खर्चा बैठ गया है। तो यही था वीडियो में, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ECU अपडेट की वजह से। और ECU अपडेट में क्या क्या हुआ है, पूरा जो ECU है वो रिसेट हो गया है। रिसेट करने के बाद पूरे जो उसमें सेंसर्स होते हैं, मैप सेंसर्स, थ्रॉटल बॉडी सेंसर्स, ये सब रिसेट हो गया है। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और जो NW रेसिंग का ट्रिपल हेडेड स्पार्क प्लग था वो तो रिप्लेस हो चुका है, नॉर्मल लग चुका है, पर उसमें से मैं अभी फिर से ADM वाले जो आते हैं वो लगवा दूंगा। और अभी आगे मुझे फुल सिस्टम कन्वर्ट करना है नहीं करना है वो सोच के मैं करूँगा, क्योंकि फिर से ECU को अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर से मेरा दिमाग छोटी हो जाएगा। और मैं बहुत परेशान हुआ हूँ इस चीज़ के पीछे, आप सोच भी नहीं सकते उतना परेशान हुआ हूँ, क्योंकि गाड़ी में पता है थोड़ी भी दिक्कत आती है ना तो दिमाग थोड़ा ऐसा ज़्यादा सोचने लग जाता है, तो वही हुआ है। और अब तो हमारे वरुण भाई की भी GT60 आ गई है, तो उस पर भी वीडियो डालेंगे, इस पर भी वीडियो डालेंगे, उसके राइड के वीडियोज़ भी आएंगे, तो बने रहो। और अब मुझे कमेंट में और DMs करके बताना कि मुझे फुल सिस्टम पे फिर से कन्वर्ट करना चाहिए और फिर से ट्यूनिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और देखना चाहिए कि फुल सिस्टम करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि अभी स्लिप-ऑन्स पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एक बंदे की फुल सिस्टम पे भी हो गई है, तो उस हिसाब से मुझे सोच रहा हूँ कि फुल सिस्टम कन्वर्ट कराओ या नहीं कराओ, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ ये। तो मुझे कमेंट करके बताओ, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। और ये बाल जा चुके क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, ठीक है? और इस वीडियो में हमारे वरुण भाई नहीं थे क्योंकि थोड़ा बिजी है वो, हमारे GT60 के जो हमारी काशी है 2026 की, उसके साथ थोड़े बिजी है भाई, नई गाड़ी है तो भाई इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे वो। और उनके तरफ से और मेरे तरफ से आपको राम राम। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपको GT60 के ओनर्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो फ्यूचर में फुल सिस्टम कन्वर्ट करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी, और वो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो राम राम, आगे मिलेंगे, बने रहिए। यही है वो कल्प्रेट जो मेरी
सीट्स फाड़ दिया देखो, भी निशान दे दिया देखो। ये सब निशान उसके दिए हुए ही है, यही है वो कल्प्रिट।